हाय गाइस। हम कर रहे हैं कैट प्रैक्टिस और कैट प्रैक्टिस में ये एलसीएम एचसीएफ का एक और क्वेश्चन देखते हैं मिलके। क्वेश्चन ये है कि एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 221 एंड 21 रिस्पेक्टिवली। फाइंड प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर्स। तो दो नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ हमें गिवन है और हमें उनकी प्रोडक्ट बतानी है। तो इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है जो हम क्लास में डिस्कस करते हैं पूरा। कॉन्सेप्ट ये होता है कि दो नंबर्स, अगर दो नंबर की बात की गई है तो दो नंबर्स का प्रोडक्ट n1 इंटू n2, दो नंबर्स का प्रोडक्ट हमेशा उनके एलसीएम और उनके एचसीएफ के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। क्या ये हमेशा है सर? ये हमेशा है। जैसे पहले इसी को ही हम एक एग्जांपल से पहले समझ लेते हैं इस कॉन्सेप्ट को, फिर हमारे एक्चुअल एग्जाम्पल पे आते हैं। तो एक बार फिर से बोल देता हूँ मैं, n1 इंटू n2, दो नंबर्स का प्रोडक्ट हमेशा उनके एलसीएम और उनके एचसीएफ की प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो अगर हमारे पास सपोज दो नंबर हैं, एक है n1 विच इज सपोज 12 और दूसरा नंबर है n2 विच इज सपोज 18। तो अगर मैं इनका एलसीएम निकालता हूँ तो ये नंबर है हमारा बेसिकली 2 स्क्वायर इंटू 3 और ये नंबर है हमारा बेसिकली 2 इंटू 3 स्क्वायर। तो एक रूल याद रखिएगा जो हम डिस्कस करते हैं, दैट इज एलसीएम लेते हुए सेम बेस में कन्वर्ट करके, प्राइम फैक्टराइजेशन में कन्वर्ट करके एलसीएम लेते हुए वो नंबर लिया जाता है, सेम बेस में चेक करते हुए वो लिया जाता है जिसकी पावर ज़्यादा है, जिसकी पावर मैक्सिमम है। जैसे अगर मुझे इन दोनों का एलसीएम लेना है तो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन में कन्वर्ट कर दिया है। अब सेम बेस वालों में से वो लेना है जिसकी पावर ज़्यादा है। मैक्सिमम पावर वाला उठा लो 2 स्क्वायर, यहाँ से भी मैक्सिमम पावर वाला उठा लो 3 स्क्वायर। तो एलसीएम आ जाएगा 4 इंटू 9 दैट इज 36। ठीक है, क्वेश्चन छोटा है तो वो आप वैसे भी देख सकते थे, लेकिन मैंने जस्ट टू मेक श्योर कि आपको एलसीएम एचसीएफ का थोड़ा सा आइडिया लग जाए। ऐसे ही एचसीएफ लेते हुए, जैसे एलसीएम लेते हुए हमने रूल बनाया कि सेम बेस में से वो उठाते हैं जिसकी पावर ज़्यादा है, मैक्सिमम है। एचसीएफ लेते हुए वो उठाते हैं जिसकी पावर मिनिमम है, लोएस्ट है, कम है। जैसे इन दोनों में से कौन सा उठाओगे जिसकी पावर कम है, दैट इज 2 की पावर 1। इन दोनों में से कौन सा उठाओगे जिसकी पावर कम है, दैट इज 3 की पावर 1। तो ये 6 आ जाएगा। तो इसमें आप इस ऊपर वाले फॉर्मूले को अब इम्प्लीमेंट भी कर सकते हो। तो आप पाओगे कि ये चीज़ चेक करते हैं फिट बैठती है या नहीं बैठती। तो 12 इंटू 18 और इधर हमारा एलसीएम इंटू एचसीएफ 36 इंटू 6। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 216 आएगा, इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करोगे तो 216 आएगा। तो ये एकदम सही है, तो इसे ध्यान रखना। अच्छा, ये सिर्फ दो में एप्लीकेबल है, इससे ज़्यादा में एप्लीकेबल नहीं है, बट दो के लिए बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। n1 इंटू n2 इज ऑलवेज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। बट यहाँ पे एक छोटा सा कैच है, यहाँ पे एक छोटा सा कैच है। क्या कि ऐसा बोलते हुए मुझे एक छोटी सी चीज़ बताओ, यहाँ पे जो ये 6 है, क्या मैं बोल सकता हूँ वो इस 36 का फैक्टर है? मतलब इस 36 को डिवाइड करेगा। 6 कौन है? एचसीएफ। 36 कौन है? एलसीएम। तो कैन वी से यहाँ पे इस फॉर्मूले को इंप्लीमेंट करते हुए हम एक बात याद रखेंगे बस, कि एचसीएफ ऑलवेज डिवाइड्स एलसीएम। एचसीएफ जो है वो हमेशा एलसीएम को डिवाइड करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो चीज़ ही गलत हो जाएगी, ऐसा पॉसिबल ही नहीं होगा। ठीक है, तो एचसीएफ हमेशा एलसीएम को डिवाइड करेगा, ये चीज़ हमें साथ में ध्यान रखनी है। तो अब हम हमारे क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसी बात को लेके है। तो क्योंकि बच्चों को ये कॉन्सेप्ट पता होता है, जनरली क्लास में पढ़ाया जाता है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, बट उसमें ये कैच थोड़ा सा कहीं बार मिस हो जाता है कि जो एचसीएफ होता है वो हमेशा डिवाइड भी करना चाहिए एलसीएम को। तो दिस इज़ वन ऑफ द कैट क्वेश्चन जिसमें ये कैच था, और मैक्सिमम बच्चे कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन का आंसर गलत लगा के आते हैं। इस वजह से क्वेश्चन ये था कि एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 221 एंड 21 रिस्पेक्टिवली, फाइंड प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर्स। अब यहाँ पे एलसीएम जो दिया हुआ है हमें वो 221 दिया हुआ है और एचसीएफ जो दिया हुआ है हमें वो 21 दिया हुआ है। तो बच्चे क्या करते हैं, उनको कॉन्सेप्ट अगर आता है तो वो फटाफट से n1 इंटू n2 इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ लगाते हैं, दैट इज 221 इंटू 21 लगाते हैं और ये 4641 निकल आता है। आंसर ऑप्शन ए मैच कर जाता है और वो जल्दी से लगाए आते हैं। तो यहाँ प्रॉब्लम है क्योंकि ये इसका सही आंसर नहीं है, ये गलत आंसर है।
अब इसमें कैच क्या है, कैच समझना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे आप सोचोगे कि अच्छा कैट में हमारे 3 नंबर आ गए यहाँ पे, बट बच्चों आपको भी नहीं पता कि आप यहाँ पे -1 लेके आए हो। कई बार बच्चे कहते हैं कि इतना आसान क्वेश्चन कैट में आएगा कैसे। क्वेश्चन हर तरीके का आता है, क्वेश्चन इजी भी आता है, डिफिकल्ट भी आता है और मॉडरेट भी आता है। द ओनली थिंग इज हमें पहचानना पड़ता है। अब ये क्वेश्चन इजी होते हुए भी इतना इजी इसलिए नहीं था क्योंकि इसमें एक छोटा सा कैच था। और वो छोटा सा कैच क्या था, वो छोटा सा कैच ये था कि जो एलसीएम है वो चेक करो कि क्या पहले वो एचसीएफ से डिवाइड होता भी है या नहीं होता। क्या 221 से डिवाइड होता भी है या नहीं होता। तो आप पाएंगे 21 1 जा 21, 11 बचा, तो इसका मतलब ये इससे डिवाइड नहीं होता। और जब एलसीएम एचसीएफ से डिवाइड ही नहीं होता तो इसका मतलब ये है कि ऐसे दुनिया में 2 नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करते जिनका एलसीएम 221 हो और जिनका एचसीएफ 21 हो। दुनिया में ही एग्जिस्ट नहीं करते ऐसे 2 नंबर। तो आप कहेंगे कि अगर ऐसे 2 नंबर एग्जिस्ट नहीं करते सर तो हमें दिए क्यों है, तो इसका मतलब तो डाटा गलत है। बिल्कुल डाटा गलत है। तो डाटा गलत है तो क्वेश्चन पेपर में आया क्यों है, तो क्वेश्चन पेपर में आया है लेकिन एक ऑप्शन भी है उसमें कि क्वेश्चन गलत है। अब आप कहेंगे कहाँ है सर वो, तो क्वेश्चन गलत है ये और ऑप्शन इंग्लिश में लिखा हुआ था, दैट इज डाटा इनकंसिस्टेंट। डाटा इनकंसिस्टेंट का मतलब है कि डाटा कंसिस्टेंट नहीं है, मतलब डाटा वैसे बिहेव नहीं कर रहा जैसे हमें उसे चाहिए था। तो यहाँ पे बेसिकली आंसर बनेगा क्वेश्चन गलत है, अब इंग्लिश में उसको लिखा होता है डाटा इनकंसिस्टेंट, तो आंसर ऑप्शन डी मैच करता है। आंसर ऑप्शन डी इस सवाल का आंसर था। तो यही क्वेश्चन का सही आंसर भी है।